चलिए, तो इसमें सबसे पहले कहती है वर्ग। एक सब भुज आपस में क्या होगा? बराबर। ए बी सी डी, यानी ए बी जो है बीसी के, बीसी जो है सीडी के, सीडी जो है एडी के, सब आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तभी वर्ग में जो है हमको 3-4 फॉर्मूला है। अब इससे मान के चलिए कि इसका क्या निकालना है? परिमाप। कदी का परिमाप? वर्ग का। किसका? वर्ग का। परिमाप का मतलब हो गया किसी का भी त्रिभुज का परिमाप हो। परिमाप का मतलब होगा भुजाओं का योग, भुजा की जो लंबाई है उसका योग। त्रिभुज है तो क्या को भुजा होगा? 3। तो तीनों भुजा की जो लंबाई होगी उसको जोड़ देंगे तो उसका परिमाप हो जाएगा। वर्ग में वैसी करेंगे, 4 गो भुजा है, चारों भुजा की जो लंबाई होगी लंबाई को आपस में जोड़ देंगे तो उसको क्या कहते हैं? परिमाप। परिमाप मतलब होता है जो आकृति को बंद किया गया है, उस आकृति को बंद करने में कुल कितनी लंबाई लगी है, कितनी रेखाएं हैं, उस सब रेखा की आपस में क्या कर लेंगे? हम लंबाई को जोड़ लेंगे। अब जैसे त्रिभुज है तो त्रिभुज में क्या गो भुजा? 3 गो, तो तीनों भुजा की लंबाई को आपस में जोड़ लेंगे तो हो जाएगा त्रिभुज का परिमाप। जैसे मान लीजिए ये कोई क्या है? त्रिभुज है ए बी सी, ये मान लीजिए 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर। तो एक परिमाप निकालना है तो तीनों को जोड़ लेंगे, 7 + 8 + 9 कितना हो जाएगा? 7 8 15, 15 9 24। इसका इस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा? 24 मीटर, 24 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा? 24 सेंटीमीटर। तो परिमाप का मतलब हो जाता है सभी भुजाओं की लंबाई का योग। लेकिन वृत्त में जाएंगे तो ये काम नहीं करेगा, क्योंकि वृत्त में भुजा नहीं है, उसकी क्या है? त्रिज्या है। तो त्रिज्या से उसका हम निकालेंगे परिधि। तो इसका परिमाप या तो हम चारों भुजाओं का योग, चारों भुजा का लंबाई सेम है कि नहीं है? तो चारों भुजा का सेम है तो 4 गुने सब भुजा की लंबाई सेम है तो 4 गुने भुजा, या इंग्लिश में क्या लिखते हैं? 4 × A। ठीक है, परिमाप में ए करके छोड़ देते हैं। लेकिन अगर क्या निकालना हो? क्षेत्रफल। क्या निकालना हो? कदी का क्षेत्रफल? वर्ग का। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर, या भुजा गुने भुजा, 2 बार गुना कर लेते हैं। तीसरा होता है इसका विकर्ण। क्या होता है? विकर्ण। एक वर्ग में और एक आयत में 2 विकर्ण होते हैं। क्या को विकर्ण? 2 विकर्ण। अगर मान के चलिए इधर हम बात कर लेते हैं किसका? आयत का। किसका? आयत का। ये हो गया आपका आयत ए बी सी डी। ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर, ये और ये आपस में सेम। मतलब कि ए बी और सी डी सेम और ए डी और बी सी सेम, यानी ए बी और सी डी बराबर। ऐसे लिख सकते हैं इसमें ए बी बराबर सी डी, ए बी के बराबर, ई एक बराबर, क्या लिख सकते हैं? ए डी बराबर बी सी। किसके लिए? आयत के लिए। तो अब देखिए ये तो हो गया उसकी लंबाई, लंबाई को एल से, ये हो गया ऊपर कौन चीज? चौड़ाई, चौड़ाई को बी से। तो अब देखिए इसमें भी वही होगा, पहला क्या बनेगा? परिमाप, आयत का तो परिमाप क्या होता है? चारों मतलब 4 को भुजा है तो चारों भुजाओं की लंबाई का योग, यही नहीं करेंगे। तो देखिए इनमें लंबाई क्या गो है? 2 गो। तो हम यहाँ क्या करते हैं? ऐसे लिख सकते हैं लंबाई प्लस लंबाई। कैसे फॉर्मूला बनेगा? सो देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई क्या गो है? एगो एन्ने चौड़ाई, एगो एन्ने चौड़ाई, तो हो गया 2 गो चौड़ाई, चौड़ाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ लंबाई क्या गो? तो 2 लंबाई और प्लस दोनों में सेम क्या है? 2 सेम है, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या फॉर्मूला बना? देखिए लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 × लंबाई प्लस आयत का परिमाप का क्या हो गया? 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। इंग्लिश में अगर लिखना है तो ये यहाँ पे लिख देंगे एल प्लस बी, 2 × एल प्लस बी। उसके बाद अगर क्षेत्रफल निकालना है
इसका आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुने, तो जितना एरिया इसका लंबाई है उतना एरिया चौड़ाई जितना, दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। यहाँ देखिए इसमें भी वही कर रहे थे, लंबाई और चौड़ाई, लेकिन इनमें दोनों सेम है। लंबाई भी एक प्रकार की भुजा है, चौड़ाई भी भुजा है, दोनों सेम है, इसीलिए हम यहाँ पे भुजा स्क्वायर कर दिए। यहाँ लंबाई थोड़ा अलग है, चौड़ाई अलग है, इसलिए दोनों को अलग अलग गुना कर लेंगे। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने या एल इंटू डी, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। लंबाई गुने चौड़ाई, नहीं तो एल इंटू बी लिख सकते हैं। अब देखिए विकर्ण कैसे निकालेंगे दोनों का, आयत का भी और वर्ग का भी। विकर्ण कहने का मतलब होता है कि उसके एक, जैसे मान लीजिए ए है, ए से सी को स्पर्श करने वाली रेखा, या बी से डी को स्पर्श करने वाली रेखा। इसमें भी आएंगे सी को बी, डी से बी को ये स्पर्श करने वाली जो रेखा हुआ, इसको क्या कहेंगे? विकर्ण। तो आयत में और वर्ग में कितने विकर्ण होते हैं? लेकिन वही जाएंगे घन में और घनाभ में, तो इसके 2 गुना हो जाता है। घन में क्या विकर्ण, घनाभ में 4 गो, दोनों में 4 विकर्ण हो जाता है। इसमें क्या विकर्ण होगा? 2 विकर्ण होगा। मान के चलिए कि ये वर्ग है, क्या है? यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा? 90 डिग्री का। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग होगा अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के, अन्य 2 भुजा जो है ये कथी है? विकर्ण। क्या है? ये ना विकर्ण है, एसी। इसमें आएंगे तो ये एसी भी विकर्ण है और बीडी भी विकर्ण है, और दोनों विकर्ण की लंबाई आपस में सेम। घन के या घनाभ का जो घनाभ के जो 2 विकर्ण होगा उसका लंबाई आपस में सेम, घन के भी दोनों विकर्ण होंगे उसकी लंबाई आपस में सेम। तो यहाँ पर अगर हम समकोण त्रिभुज लगाते हैं विकर्ण निकालने के लिए, तो मान के चलिए ये कर्ण है, कथी है ये? तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के, तो कर्ण है एसी। मान लीजिए कर्ण क्या है? तो एसी का स्क्वायर बराबर एडी का स्क्वायर प्लस डीसी का या सीडी का स्क्वायर। यहाँ से मान के चलिए हम स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या आ जाएगा? रूट आ गया। क्या आ गया? अब बताइए एडी, एडी भी एक प्रकार का भुजा ही है ना, और सीडी भी एक प्रकार का क्या है? भुजा। तो एक जगह पर हम लिख सकते हैं भुजा स्क्वायर प्लस भुजा, लिख सकते कि नहीं? जैसे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस क्यों लगा? समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समकोण। पाइथागोरस प्रमेय कहाँ लगाते हैं? समकोण त्रिभुज में। त्रिभुज समकोण नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम उसमें काम तो यह वर्ग है, तो यहाँ पे हर एक कॉर्नर पे कितना डिग्री कोण बना है? 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। इसमें भी कितना कोण बना है? तो इसमें भी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो अब इसमें देखिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजा के वर्ग के योगफल के, तो अन्य 2 भुजा, एगो भुजा हो गया आपका एडी और एगो भुजा हो गया सीडी। तो एडी भी एक प्रकार की भुजा है, ठीक है, दोनों की लंबाई सेम है कि नहीं वर्ग में। तो ये भी भुजा स्क्वायर प्लस ये भी भुजा स्क्वायर, तो एगो भुजा स्क्वायर प्लस एगो भुजा स्क्वायर बराबर 2 गो भुजा स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? 2 भुजा एसी। अब बताइए भुजा स्क्वायर है तो स्क्वायर वाला जो रूट से निकालेंगे तो भुजा हो जाएगा, होगा कि नहीं? और 2 का वर्ग, 2 जो है 2 किसी संख्या का पूर्ण वर्ग है? 2 रूट से निकल सकता है? नहीं निकलेगा, तो ये 2 रह जाएगा वैसे ही, √2 है। भुजा जो स्क्वायर है बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? भुजा। तो यही फॉर्मूला बना वर्ग के विकर्ण का। वर्ग का विकर्ण बराबर √2 इंटू किसका विकर्ण? वर्ग का विकर्ण √2 इंटू भुजा। अब हम लोग आयत का विकर्ण निकालते हैं। आयत का, अभी आयत में भी, इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय। कौन प्रमेय? पाइथागोरस
पाइथागोरस क्यों लगा रहे हैं? त्रिभुज कैसा है इसमें? समकोण त्रिभुज है। कैसा है? ये वाला जो है चौड़ाई है, ये क्या है? लंबाई। ये क्या है? लंबाई। तो पाइथागोरस प्रमेय में फिर से आएंगे तो वह AC स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस DC या CD, कुछ भी लिख सकते हैं, CD या DC का स्क्वायर। तो AC अगर हटाएंगे यहाँ से, यहाँ पे हो जाएगा AD स्क्वायर प्लस ये रूट कहाँ लगा? यहाँ से स्क्वायर हटा इसलिए इधर रूट लग गया, स्क्वायर इधर से हटा रूट लग गया। अब बताइए AD जो है AD कथी है? यहाँ हो गया और स्क्वायर, और CD कथी है? CD क्या है? लंबाई। तो यहाँ पे हो गया लंबाई का स्क्वायर। ये हो गया आपका विकर्ण का फॉर्मूला। आयत का विकर्ण बराबर रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। आयत का विकर्ण बराबर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। किसका विकर्ण? और वर्ग का विकर्ण √2 गुने भुजा, √2 इंटू और वर्ग का विकर्ण प्लस। तो इस टाइप से अगर आप थ्योरेटिकल देखेंगे तो फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली क्या करते हैं? फॉर्मूला को रटते हैं। अब मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो आप रट करके उसको कभी नहीं याद कर सकते हैं। जब भी इसको याद कर पाइएगा लॉन्ग टाइम तक तो समझ करके याद कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम रट लेंगे, आज याद कर लेंगे, तो आज याद कीजिएगा तो 5 दिन रहेगा, छठा दिन आप उसको भूल चुके होंगे। लंबे समय तक इसको प्रॉपर याद रखना है तो उसके लिए क्या करना होगा? समझना होगा। ठीक है।